सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि आज समाजवादी पार्टी में हाथ काट के रख देना बड़ी संख्या में सभी लोग सदस्यता ले रहे हैं। सबसे पहले पूर्व में बहुत समाज में काम करने वाले, जमीन पर गरीब, मजलूम, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने वाले, समय समय कठिन परिस्थितियों से भी निकलने वाले दद्दू प्रसाद जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उनके बड़ी संख्या में साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में जो हॉल के बाहर हैं, जो अंदर नहीं आ पाए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और दूर दराज जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्योंकि संभव नहीं था सब लोगों का यहाँ आना, बड़ी संख्या में इनसे जुड़े हुए लोग पूरे प्रदेश में, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ दद्दू प्रसाद जी के माध्यम से। इधर सलाउद्दीन साहब से बहुत बार चर्चा हुई, इनके बहुत साथी सहयोगी समय समय में हमसे मिले, ये दूसरे दल को मजबूत कर रहे थे। अब समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं सलाउद्दीन साहब का और उनके साथ जितने सहयोगी साथी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। श्री देव रंजन नागर जी मेरे साथ पहले से जुड़े हैं और पार्टी के सिद्धांतों को, कार्यक्रमों को ठीक तरीके से समझते हैं। और आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और दुनिया में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और तमाम विचारधाराओं का प्रभाव डाला जा रहा है, उन सब चीजों को समझने वाले मुझे खुशी है कि आज देव रंजन नागर जी समाजवादी पार्टी में आकर के हमारी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। भविष्य में सरकार कैसे बने, उस दिशा में निकल जाएंगे। जगन्नाथ कुशवाहा जी पूर्व बसपा संस्थापक हैं, प्रदेश कार्यकारिणी समिति में हैं, और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सभी साथी वो लोग हैं जो पीडीए की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को, देश के कानून को बचाने की लड़ाई में, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई में, हमारे किसानों के सम्मान के लिए, जो हमारे दबे कुचले हैं, जो पीड़ित शोषित लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सबको सम्मान दिलाने के लिए जो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी फैला रही है, महंगाई बढ़ा रही है, हमारे बाजार को खत्म कर रही है, उस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए आए। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसके साथ साथ हमने और आपने एक बहुत ही समय समय पर एक बहुत बड़ी योजना के बारे में सरकारी प्रचार सुनाव को देखा है हम लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं थकते अपनी योजनाओं को बताने में। आज एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, मुद्रा योजना, उसके लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं और 10 साल में इस योजना ने कोई खास ठोस प्रभाव समाज में और अर्थव्यवस्था में नहीं छोड़ा है। ये मुद्रा योजना नहीं, ये झूठा योजना बनकर के रह गई है। मैं कुछ सवाल तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है, जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहाँ जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए,
इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया और वो कहीं छिपा नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ। मैं एक बार फिर दद्दू प्रसाद जी, देवरंजन नागर जी और सलाउद्दीन साहब से लेकर के जगन्नाथ कुशवाहा जी, जितने भी उनके सहयोगी साथी आए हैं, मैं उन सब का अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जो पीडीए का रास्ता है, पीडीए का संघर्ष है, उसको और मजबूत बनाने का काम करें। अखिलेश जी, यूपी में ये पिछले 5 सालों का आंकड़ा है कि 4500 छोटे उद्योग एमएसएमई बंद हो गए, इससे 45,000 लोगों का जो है बेरोजगार हो गए, जबकि ये आंकड़ा इनका सरकारी आंकड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी एक कानपुर की फर्टिलाइजर कंपनी बंद होने की कगार पे, उसने कहा कि मैं प्लांट बंद कर दूंगा और उससे भी काफी लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी की इंतहा है प्रदेश में कि सरकार जो है इस पे तवज्जो ना देके अपने दूसरे मुद्दों में भटका देती है। जो आप सवाल पूछ रहे हैं एमएसएमई का, ये मुद्रा लोन भी कहीं ना कहीं उन्हीं कारोबारियों के पास पहुंचा होगा। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि अगर 33 लाख करोड़ पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिस्सा आया होगा और उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सबसे बड़ी संख्या में है, यही हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है इंडस्ट्री, और यही सबसे ज्यादा रोजगार और नौकरी देने का काम करती है। अगर उसी इंस्टीट्यूशन को ये खत्म कर रहे हैं और इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही हैं, तो उसी को छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रहे हैं। और जब से ये अयोध्या हारे हैं तब से ये और कम्युनल होते चले जा रहे हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अमर्यादित टिप्पणी की है आप पर, क्या कहना चाहिए? हालांकि अगर वो सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अखिलेश जी, अगर हम लोग उनकी टिप्पणियों को सुने, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा वीडियो किसी के पास हो तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक वो हम लोग अपलोड कर लें या उसको यूट्यूब से निकाल लें। अखिलेश जी, मैं कहूंगा कि वो जो जहां से अरविंद केजरीवाल जी का शुरू करती हैं वो, क्योंकि ये सुनना जरूरी है, ये कॉन्फिडेंस या इस तरह की भाषा देने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है वो आखिर कहां से आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि मेरा आपका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले सोचते होंगे कि आपसे मैंने सवाल पूछवाया होगा। हालांकि वो विषय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं, अगर अपोजिशन वाले ताड़ी पार कहें तब एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। सर, ये आप इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अभी सुन लो बेटा, क्योंकि तुम नए हो, और नया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पत्रकार साथी 8 बजे कोई सोकर नहीं उठता। इनको जगाया गया था मेरे घर पहुंचाने के लिए। और एक और व्यक्ति है, अमरोहा का है कि मुरादाबाद का है, पत्रकार साथी जानते हो उसका नाम, मैं नाम स्लिप कर रहा हूं, वो दैनिक जागरण, और एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, एक आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी, उनके इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, ये जो टर्म आज मुख्यमंत्री यूज कर रही है, जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हो, इस सब ने मिलकर के साजिश रची थी। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहाँ बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी ना कभी वो अपमानित ना हुआ हो। पूरा प्रशासन, पुलिस, जो सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह का इंतजाम होना चाहिए, पुलिसिंग होनी चाहिए, वो कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। जब पुलिस से आप दूसरा काम लोगे तो आप उससे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो पुलिस काम करेगी? एक आध घटना नहीं, कितनी घटनाएं। अभी कल ही जब हम लोग बैठे थे या परसों, पुलिस के खिलाफ पुलिस एफआईआर लगा रही, पुलिस ही ढूंढ रही है पुलिस को, और पुलिस को पकड़ के ला रही पुलिस। ये है उत्तर प्रदेश। बताइए, What is your opinion regarding Abhishek Prakash? Who is this Abhishek Prakash? वो तो मुख्यमंत्री आवास में होंगे कहीं। सर, किसान
किसानों की फसलों में आग लगती चली जा रही है। बीजेपी बोल लो, पूछ लो तुम लोग, ये कौन? जिस जमीन पे फसल काटी गई है वहाँ बटाई पे लोग कैसे खेती कर रहे थे, उनको मुआवजा नहीं दिया। एक मिनट। अच्छा, आप कौन पहले पूछेगा? मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, पहले आप पूछो। सरकार की मंत्री बीबी रानी मौर्य, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मांग की है कि आगरा का जो शाहजहां गार्डन है उसका नाम बदल के अहिल्याबाई होलकर के नाम पे कर दिया है। मंत्री जी बहुत कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं। मैं इस बात में और बात ऐड कर दूं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दो, मांगना ही नहीं पड़ेगा किसी से। वो गवर्नर बन करके विधायक बनी, फिर मंत्री बनी। वो मंत्री बनने के लिए नहीं आई थी, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए आई थी। इसलिए आप हमको उनके सामने भी नहीं जाना, बीजेपी नहीं, नाम हमारा आपका भी बदल दें वो। किसका नाम बदलोगे तुम? आप सोचिए, आप कभी आप खुद सोचिए, बीजेपी अपने नेताओं का भी सम्मान करने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बना पाई, खासकर यूपी में। अभी जो मैच हो रहा था आईपीएल का, वो किसके नाम पे रखा गया बताइए? अटल जी के नाम। वो भगवान विष्णु के नाम पे था, एकाना स्टेडियम। लेकिन बीजेपी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने नेता के नाम पे कुछ बनाना था, करना था। उन्होंने उसी स्टेडियम का नाम बदल दिया। सोचिए, भगवान से आगे है बीजेपी। दूसरा, नेताजी और समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने मिलकर के वर्ल्ड क्लास एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया। और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया कि हमारे गरीबों को इलाज के लिए दिल्ली, बंबई या बड़ी बड़ी जगह जाना पड़ता है, और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और कैंसर का इलाज एक बार शुरू हो जाए तो उसको लगातार करना पड़ता है। वो भी चक गजरिया के नाम पे था, किसी के नेता के नाम पे नहीं था। हमें कोई दुख नहीं है, न कोई नाराजगी है कि आपने कल्याण सिंह जी के नाम पे कर दिया, लेकिन कम से कम वहां पर फंड्स तो, इलाज तो गरीब का फ्री। लोक भवन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े अकेले खड़े होकर बोर हो रहे होंगे। समाजवादी सरकार बनेगी, 2 महापुरुषों को और उनके साथ खड़ा करेंगे जिससे वो बोर ना हो। महापुरुषों के नाम बता दिए, वो बता चुके, तो अपना तुम्हारा निकाल लेना। ये भी नया है पत्रकार, बहुत दिनों बाद आया या नया आया? नया आए हो? कितने दिनों से आ रहे हो? वो पहले, वो 2 साल पहले हुआ होगा, 2 साल पहले ये बात हुई होगी। 2 साल पहले नहीं आए होंगे। हाँ, 2 साल पहले। सर, बनारस में जो मुआवजा दिया गया है, जिसके नाम जमीन उसको दिया गया है, लेकिन उस जमीन पे लोग बटाई पे खेती कर रहे थे, उनको मुआवजा नहीं दिया गया सर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ये कम से कम ध्यान देना चाहिए कि जो बटाई पे जो लिए लोग लिए उनका नुकसान ना हो, और आय जितनी दोगुनी की बात की उतनी उनको दे पैदावार की पैसा।